उतारने जा रही हूँ, मैं बस जा रही हूँ। पर क्यों? बस जा रही हूँ ना मम्मा, तो बस जाने दो। पहले जंगो क्या, अब ये जा रही है। जब वो वापस आया तो वो इस तरह से साइलेंट हो गया है कि उसकी वॉइस तक नहीं सुनने को मुझे मिलती। अब ये क्यों जा रही है? जिन वैसे भी तुम्हारी ताई के साथ नहीं बनती है ना, तो ताई के ऊपर ध्यान मत दो। क्यों? वो मेरी बहू है। हाँ, मुझे इस पर गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है, मेरे बेटे को कम देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। समझ गए ना मुझे? हाँ, जिनकी बातें तो मुझे समझ में भी नहीं आती कि वो कब से क्या सोचती है और क्या बोलती है। मॉम डैड, क्या हुआ है? ताई घर पे नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? उस दिन उस पर चिल्लाए थे, उसे इतना चिल्लाया कि उसके अपने रूम से उसे धक्के मार के निकाल दिया है ना, और अब आके मुझसे ये पूछ रहे हो कि ताई कहाँ पर है? जहाँ पर तुम गए थे ना, वो वहाँ गई है। क्या? वो बसान गई है? बट क्यों? मुझे नहीं पता वो कहाँ क्यों गई है, बट वो गई है वहाँ पर। क्या? वो वहाँ क्यों गई है? मम्मा, ताई मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। पूरा 1 महीना हो गया उसको वहाँ पर गए हुए। क्या हुआ है? क्यों गई है वो? बेटा, वो मुझे बता के नहीं गई है, तो आप मेरा सारा खाना बंद करो, ओके? ताई ताई ताई, वो लास्ट टाइम जॉब से मिल के गई थी। क्या? जेहॉप? इसने तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। इस जेहॉप को तो छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है तो जेहॉप? कहाँ पर? अपनी कंपनी में? अभी इसी वक्त तो मुझसे मिल कॉफ़ी शॉप में। क्या? अभी इसी वक्त? ओके, आ रहा हूँ। फाइन। यार गुस्सा मत कर। क्या हुआ बोल? ताई लास्ट टाइम तुमसे क्यों मिली? किस लिए मिली वो तुमसे? असली वो तुम्हारे बारे में पूछना चाहती थी कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम 2 महीने से ओवर रिएक्ट कर रहे थे, और क्यों रोना धोना उस पर गुस्सा क्यों कर रहे थे। उससे मुझसे वजह पूछी तो मैंने उसे बता दिया कि तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया मेरी वजह से। क्या? उससे तुमने सारी चीज़ें बता दी? तो दोस्त है कि क्या है? तुझे दोस्त के नाम पे ना खंजर फूंक देना चाहिए तेरे सीने पे। तूने क्या कर दिया? ताई को सब कुछ क्यों बता दिया? ताई क्यों गई है वहाँ पर? देखो, मैंने जिमिन के बारे में कुछ नहीं बताया उसे। सिर्फ वो वहाँ पर जिमिन को ढूंढने गई है क्योंकि उसको लगता है कि तुम उससे प्यार करते हो जिमिन से, तो इसलिए वो तुम्हारे लिए जिमिन को ढूंढने गई है। क्या? एक ऐसी वाइफ है जो अपने हस्बैंड के लिए वाइफ ढूंढने गई है? पागल क्या? खुद के लिए वो सोता ढूंढने गई है क्या? वो पागल हो गई है? ताई बेटा, तुम वापस आ गई? हाँ मॉम, बट तुम गई क्यों थी? जंकुक ने मेरा सर खा लिया है क्योंकि तुम उसका फ़ोन नहीं उठाती हो, और वो मेरा सर खा जाता है कि ताई कब वापस आएगी, क्या बोल के गई है, मुझसे पूछता रहता है। मॉम, उनका दिल खो गया था और मैं उनका दिल ढूंढने गई थी। क्या? पागल हो गई होता है? ये क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं। क्या हुआ ताई, तुम क्यों गई थी पसंद? कुछ नहीं, आपके लिए गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर पाई। वो कंट्री छोड़ के चली गई। किसकी बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं, लेकिन हाँ, फिक्र मत करिए, मेरी गलती है ना, तो उसको मैं ज़रूर सुधारूंगी। मैं उसको आपके लिए ढूंढ के वापस लाऊंगी। क्या? तुम किसकी बात कर रही हो? पागल हो गई हो? सुना? क्या हुआ यार? इतना टेंशन में क्यों है? ना घर वाली ना बाहर वाली, कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या है? मैंने जिससे प्यार किया वो भी मुझे छोड़ के चली गई, और जो मेरी वाइफ है जिसको मेरे पास होना चाहिए वो भी उसके पीछे चली गई है, जो है ही नहीं। मैं कंफ्यूज हूँ मैं अपनी लाइफ में कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। तू कहना क्या चाहता है जंगुक? यही कि ताई मुझे बता नहीं रही है, बट मुझे फील हो रहा है कि ताई को जिमिन के बारे में, मतलब वो जिमिन को ढूंढ रही है। ऑफकोर्स वो जिमिन को ढूंढ रही है तुम्हारे लिए। तो वो मुझे मुंह पे नहीं बोल रही है कि वो जिमिन को ढूंढ रही है, वो बस मुझे ये बोल रही है कि मैं आपके लिए उसे ढूंढ दूँगी, ये बोल रही है वो। और वो आज भी कहीं जा रही है और मुझे बता के नहीं जा रही है। क्या? वो आज भी जा रही है? बट क्यों? वो तो उसे बताओगा ना। सारी गलती तेरी है। मन तो करता है तुझे मैं मार दूँ, यहीं पे ज़मीन पे गाड़ दूँ। जेहॉप, इसमें मेरी क्या गलती? मानता हूँ कि मैंने तो जिमिन के लिए तुम्हें यूज़ किया, यूज़ नहीं, तूने मुझे फूल बनाया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। सारी गलती तेरी है कमीने, निकल यहाँ से। सारी गलती मेरी है। अगर जी मैं माँ बन सकती तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, बट इसमें मेरी गलती नहीं है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती, और इसलिए मैंने अपने अपार्टमेंट्स ली हॉस्पिटल में, और मुझे तब पता चला कि मुझे अपने हस्बैंड से दूर रहना पड़ेगा और ये मेडिसिन खानी पड़ेंगी, उसके बाद मैं माँ बन सकती हूँ। लेकिन इस चक्कर में, इस मेडिसिन के चक्कर में मुझे जंगुक से दूर रहना पड़ा, और मेरी जगह कोई और लेके चला गया। इसमें मेरी गलती है, मेरी गलती है।
लेकिन कोई बात नहीं, जिमिन मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगी। तुम परफेक्ट हो जंगकुक के लिए। जिमिन तुम परफेक्ट हो, एक वाइफ बन सकती हो, जंगकुक से प्यार करती हो, तुम परफेक्ट हो, उसे बच्चा भी दे सकती हो। मेरी तरह तुम जंगकुक के ऊपर बोझ नहीं बनोगी। तुम्हारी जंगकुक की लाइफ बहुत अच्छी होगी। मैं ज़रूर ढूंढूंगी तुम्हें। मेरा क्या भरोसा कि ये मेडिसिन वर्क करेंगे कि नहीं, फ्यूचर में मैं मम्मा बन पाऊंगी कि नहीं, लेकिन तुम तो मम्मा बन सकती हो। तो मैं तुम्हें जंगकुक की खुशियों के लिए ज़रूर ढूंढूंगी। तुम बहुत अच्छी हो यार, मुझे पता चला तुम जंगकुक से प्यार करती हो। तुम्हारे भाई के मुँह से सुना मैंने, और शुभा के साथ मैंने बातें की है, और मैं ज़रूर तुम्हें ढूंढूंगी। तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगी जिमिन। से ही 5 साल बीत जाते हैं। ताई जिमिन को ढूंढती रहती है, लेकिन जिमिन का ताई को कोई पता नहीं चलता। लेकिन वो अपनी मेडिसिन की वजह से कोरिया में 6 महीने 1 महीने मतलब चक्कर लगाती है कोरिया में, और जंगकुक से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब वो जंगकुक के साथ अटैच रहे या फिर जंगकुक के साथ रहे, क्योंकि वो जानती है कि उसको जिमिन को देना है जंगकुक को। तो इसीलिए वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों देख चुकी है जिमिन के साथ जंगकुक का, इसलिए वो खुद का टाइम नहीं देती है जंगकुक को। लेकिन वो खुद की अपनी एक ट्राई करती रहती है, वो कोरिया में आती रहती है, मेडिसिन खाती रहती है वो, जिससे वो मम्मा बन पाए। उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो मम्मा नहीं बन पाती थी। तो सडनली वो आज कोरिया आ रही थी, मतलब अपनी मेडिसिन की वजह से अपने डॉक्टर से मिलने के लिए वो कोरिया आ रही होती है। तो सड़क पे उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो अब देखते क्या हुआ ड्राइवर, असली में कार ख़राब हो गई है, तो आप एक काम करिए, आप दूसरी कार से चले जाइए, या फिर कैब बुला लीजिए। मैं यहाँ पर आपके लिए कैब बुक कर लेता हूँ, आप उससे एयरपोर्ट चले जाइए। ठीक है, देखती हूँ मैं कार बुलाती हूँ, या फिर कैब बुक कर लेती हूँ, या फिर इसे तुम ठीक करो। ओके मैम, मैं देखता हूँ कि मैं इसे ठीक कर पाता हूँ कि नहीं, लेकिन फ़्लाइट में आपको मिस ना हो जाए इसलिए कह रहा हूँ। ओके देखो इसे। ओह ये किसकी बेबी है? ओ नो, ये तो ओ ध्यान से। बेबी आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आपको कुछ हो जाता तो आपकी मम्मा का क्या होता? हाँ, I'm sorry, मैं जानबूझ के नहीं करना चाहती थी। आप गिर जाते या फिर उस कार के नीचे आ जाते तो आपको कुछ हो जाता तो? सॉरी ना, मैंने बोला तो सॉरी। कि मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा यहाँ नहीं है, मैं अपनी कार ड्राइवर के साथ थी। क्या आप अपने कार ड्राइवर के साथ थी? हाँ, मैं स्कूल गई थी इसलिए मैं अपने कार ड्राइवर के साथ थी। क्या आप स्कूल जाते हो? चलिए ना स्कूल। क्या आपकी मम्मा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको स्कूल भेजती है? मम्मा बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और आपको अगर इस तरह से कुछ हो जाता तो आपकी मम्मा का क्या होता, आपने सोचा है? सॉरी मुझे नहीं पता। I'm sorry, मैं जानबूझ के नहीं की। तो आप अपनी मम्मा का नाम बताइए। मेरी मम्मा का नाम तो घर का फोन नंबर। अब इस छोटी सी बच्ची को क्या पता होगा घर का फोन नंबर? आपका ड्राइवर कहाँ है जिस कार में आप थे? मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। क्या आप भूल गई? अब क्या हमें इतनी बड़ी सड़क में कहाँ से ढूंढ इसकी मम्मा को या फिर इसकी कार ड्राइवर को? और अभी तो मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैम चलिए कार ठीक हो गई, हम एयरपोर्ट चलते हैं, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ऑफ कोर्स मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, बट इस छोटी सी बच्ची की फैमिली का तो पता ही नहीं है, ना तो इसकी मम्मा का ना तो किसका। एक काम करिए, आप इसको छोड़िए। कैसे छोड़ के जाऊँ मैं इस बच्ची को इस सड़क रास्ते में, इस बीच रास्ते में इसको छोड़ के जाऊँ? अभी ये कार के नीचे आ जाती। इस छोटी सी बच्ची को तुम कह रहे हो कि मैं इसे तुम्हारी कोई बच्ची नहीं है क्या जो तुम ऐसा बोल रहे हो? I'm sorry मैम। ये काम करिए, इसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं। एयरपोर्ट के सामने से ही एक पुलिस स्टेशन है, तो हम वहाँ पर एफआईआर लिखवाते हैं और इस बच्ची को वहाँ पर छोड़ते हैं। ठीक है मैम? ओके मैम, आपने तो सिर्फ वहाँ पर कंप्लेन लिखवाई, इस बच्ची को तो वहाँ पर छोड़ा नहीं आपने। देखो मैं इस छोटी सी बच्ची को वहाँ पर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, और मुझे क्या भरोसा उन सब पे कि वो बच्ची का ध्यान रखेंगे कि नहीं। मैंने वहाँ पर कंप्लेन लिखवाई ना कि जिसकी भी ये बच्ची होगी वो आके हमसे बात करेंगी। मैं अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, सारी चीज़ें वहाँ पर दी हैं, और इस बेबी को मैं कोरिया लेके जा रही हूँ अपने साथ। क्या आप इसको कोरिया लेके जाना चाहते हो? ऑफकोर्स मैंने ट्रस्ट नहीं कर सकती उन सब पे। चलो बेबी आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपकी फैमिली का पता ही नहीं है। मम्मा के पास मुझे जाना है। देखो आपकी मम्मा मिल जाएंगी तो हाँ, आपको आपकी मम्मा के पास भेज देंगी। आपकी मम्मा मेरी फ्रेंड है, और मैंने उसे कॉल करके बता दिया है कि वो आपको आके ले जाए। तो चलिए मेरे घर पे। ओके और ओके बाय, तुम आ गई, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। आज तो मैं तुमसे पूछ ही लूंगी ये चक्कर क्या है, तुम बाहर रहती हो क्यों रहती हो, और तुम इन पूरे 5 सालों में 6 महीने में 7 महीने में चक्कर लगाती हो, फिर एक रात रुकती हो, दूसरे दिन बाहर जाती हो, और फिर तुम टिकट बुक करती हो और चली जाती हो। क्यों ऐसा करती हो?
सकते थे इसलिए साथ में लेके आ गई। वाह सच में ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो प्रीटी गर्ल तुम्हारा नाम क्या है? चिमचिम, मेरा नाम चिमचिम है। ओह सो स्वीट था। क्या आपको कुछ खाना है? हाँ मुझे बनाना मिल्क पीना है। क्या आपको बनाना मिल्क पीना है? ओह मेरा कुकी पीता है तो इसीलिए तो हमारे घर में होते हैं। तो ताबिरा एक काम करो, जंगुक का लेके आ जाओ इसके लिए, इसको भूख लगी होगी ना। ऑफ कोर्स मैं लेके आती हूँ। ताबिरा होती है वहाँ पर अपना फोन भूल जाती है और उसका जो बैग होता है वो भी वहीं पे होता है। तो जब जंगुक आता है तो वो बेबी को देख के बोलता है ओह नो ये किसका बेबी है? इतनी ब्यूटीफुल गर्ल किसकी है यार? हाँ मामा बोलो। जंगुक इसे ताई लेके आई है। क्या ताई लेके आई है? ताई बट क्यों लेके आई है? किसकी बेबी है? एक्चुअली ये उसे सड़क पे मिली थी वहाँ पर पेरिस में। क्या और वो यहाँ पर क्यों लाई है इसे? असली इसकी फैमिली का ताई को पता नहीं था और उसने कपड़े दिखवाई और बेबी को यहाँ लेके आ गई। अगर जिसकी वो बेबी होगी तो वो आ जाएंगे इसको लेने। ताई ने ऐसा कहा है और इसको भूख लगी है तो वो बनाना मिल्क लेने गई। क्या ये बनाना मिल्क पीती है? मुझे बहुत पसंद है यार बनाना मिल्क। ओह माय गॉड आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, मुझे भी बहुत पसंद है। आप इतने बड़े हो गए फिर भी पीते हो। क्या कर सकते हैं, पसंद तो पसंद होती है ना पसंद तो नहीं बन सकती इसलिए पीते हैं। क्यों कोई प्रॉब्लम? अगर हम नहीं पीते तो आज आपके लिए नहीं आता बनाना मिल्क हमारे फ्रिज से। क्या आपके लिए होता है? आपके घर में बनाना मिल्क? ऑफकोर्स मेरे लिए होते हैं। मम्मा आप इसको बिठाइए और अगर जो बनाना मिल्क नहीं है तो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। उसके लिए नहीं होंगे तुम्हारे। चलो बेबी चलो आपको हम बिठाते हैं ताकि आपको खिला सके पिला सके आपकी केयर कर सके क्योंकि हमारे घर में आप जैसी कोई नन्ही सी जान है ही नहीं जिसका हम ख्याल रख सकें। तुम हमारे घर में आई हो, मैं बहुत खुश हूँ। ये क्या? ये तो ताई का कॉल है, उठा लूँ क्या? वैसे भी उठा लेता हूँ। हेलो ताई देखो तुम्हारे यहाँ लास्ट अपार्टमेंट है तो तुम आ जाओ और हाँ तुम्हारे गुड न्यूज़ है। आज के बाद तुम्हें मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रिपोर्ट्स निकलवाई हैं तो मुझे ये लग रहा है कि सारी चीजें क्लियर हो गई। तुम अब अपने हस्बैंड से रिलेशन रख सकती हो और तुम मामा भी बन सकती हो। तुमने बहुत साल वेट किए ना, अपने हस्बैंड को भी दूर रखा खुद से तुमने मेडिसिन की वजह से। लेकिन हाँ अब तुम फाइनल ठीक हो गई हो तो तुम अपने हस्बैंड को दूर नहीं रख सकती हो और आके एक बार अपना चेकअप करवा लेना। ओके डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स क्या चक्कर था? मेडिसिन मुझे ताने दूर रखा क्या चक्कर है? ये रिपोर्ट्स कौन सी है? इसमें तो ये लिखा है कि ताई पूरे 5 साल से वो ये मेडिसिन खा रही है सिर्फ इस वजह से कि वो मामा नहीं बन सकती थी और उससे मुझसे दूर रहना था इन मेडिसिन की वजह से। ओह माय गॉड मुझे लगा ताई मुझे ध्यान नहीं देती, मुझे टाइम नहीं देती, मुझसे दूर रहती है। मैं तो कुछ और ही सोचता था बट वो मेरी वजह से और वो चाहती थी कि वो फ्यूचर में मुझे बेबी दे इसलिए उसने इतना कुछ किया। पर एक बार मुझे नहीं बताया, ये तो जवाब ताई को मुझे देना ही पड़ेगा। बेबी ये लो आपके लिए बनाना मिल्क। मम इस बनाना मिल्क को लीजिए और इस बेबी को भी दीजिए और इसे लेके अपने रूम में जाइए। मुझे ताई से आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हो जंगुक मुझे बताओगी इन रिपोर्ट्स के बारे में? क्या इन रिपोर्ट्स का राज है? जंगुक तुम क्या बोलना चाहते हो? यही कि अगर ये प्रॉब्लम थी भी तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती थी। मैं तुम्हारा हस्बैंड था तो क्या फायदा शेयर करके भी? तुम्हें तो किसी और से प्यार हो गया है ना। और फिक्र मत करो मैं उसे जल्दी तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगी। क्या ढूंढ लोगी तुम? देखो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे अटैचमेंट हुई और बस ऐसे ही जाने दो। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है केयर सारी चीजें हैं तो छोड़ो। मैं ऐसे नहीं सोच सकती। मैंने तुम्हें उसके लिए रोते हुए देखा है, उस खुदा से तुम्हें लड़ते हुए देखा है, उसके लिए भीख मांगते हुए देखा है तो ऐसे बोल नहीं सकती जंगुक मैम। और हाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ सच ही है मैं उससे भी प्यार करता हूँ और तुमसे भी प्यार करता हूँ। क्या? हाँ और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और वो मुझे कभी मिल नहीं सकती तो उसे ढूंढना बंद करो। और अब तुम ठीक हो गई हो ना तो प्लीज खुद पे ध्यान दो, प्लीज छोड़ दो। जिन्हें को मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे भूल नहीं सकता पर हाँ तुम्हें मैं छोड़ भी नहीं सकता। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम मेरी वाइफ हो, प्लीज ऐसा मत करो। खुद को हर्ट मत करो मेरी वजह से प्लीज। और हाँ मैंने जो अब और कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। ओके जंगुक वो पाक जिमिन की बेटी है समझ गए तुम? ऐसा कैसे तुमने मेरी बेटी को घुमा दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने ऐसा कैसे किया? मेरी बेटी को ढूंढो तुम लोग। मैम हम जिस पुलिस स्टेशन कंप्लेंट
वहाँ पर हमें ये एड्रेस मिला और ये फोटो मिली हमारी बेबी की। ये फोटो तो हमारे बेबी की है। उस पुलिस स्टेशन में क्या कर रही थी? असली हमसे पहले किसी और ने कंप्लेंट लिखवाई और बोला है कि वो बेबी को लेके गई है। कौन है वो? मिस जॉन। वो बेबी को लेके साउथ कोरिया चली गई है क्योंकि उनको हमारा कुछ नहीं पता था, ना तो हमारा एड्रेस था, ना तो उन्हें पता था कि ये बेबी किसका है। वो कंप्लेंट लिखवा के गई है कि जो भी इस बेबी को जानता है वो कांटेक्ट करे मिसेस जॉन से। मिसेस जॉन, साउथ कोरिया। तो टिकट बुक करो, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मैं साउथ कोरिया जाऊंगी। मैम आज अभी जाओगे? ऑफ कोर्स, मुझे अभी इसी वक्त साउथ कोरिया जाना है। वो मेरी बेटी है, पाप जिमिन की बेटी है। ऐसे कोई कैसे उठा के लेके जा सकता है? सारी लापरवाही तुम्हारी है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहाँ से, ड्राइवर के नाम पे लूजर हो तुम। मेरी बेटी को घुमा दिया तुमने। क्या सोच के तुमने मेरी बेटी को घुमा दिया? दफा हो जाए यहाँ से। प्लीज मैम रिलैक्स करिए, मैं टिकट बुक करवाता हूँ। गुड मॉर्निंग बेबी, आपको अच्छी नींद आई? ऑफ कोर्स मैंने आपको हक करके रखा था कि मुझे अच्छी सी नींद आई। और मम्मा कब तक वापस आएंगी? बोलो ना। आपकी मम्मा आ जाएंगी, वो बहुत जल्दी आएंगी। ओह तो ठीक है, मुझे अभी भी बनाना मिल्क पीना है। क्या? चलो मैं आपको देती हूँ।